वाराणसी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जहां बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम किया, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नंदी ने बच्चा कहकर पुकारा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव थूक कर चाटने वाला काम करते हैं। अखिलेश यादव के बारे में हम, आप और प्रदेश, चूँकि पिताजी की सजाई हुई गद्दी पे बैठ गए तो अब थोड़ा देश के लोग भी देखने लगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने पैरों से मेहनत करके किसी गद्दी पर बैठता है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अखिलेश यादव हमेशा बचकानी हरकत करते हैं। वीडियो गेम खेलना, पूरे मुख्यमंत्री काल में भी मीटिंगों में वीडियो गेम खेलते रहे। अभी टोटी कांड आपने भूले नहीं होंगे कि टोटी उखाड़ करके ले गए। और एक बहुत ही अभी करंट मुद्दा, जब पूरी दुनिया कोरोना से पूरा भूमंडल प्रभावित था, एक थूक के चाटने वाली स्थिति आई। उन्होंने कहा नहीं, ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश के डॉक्टरों का सम्मान किया, इस देश के वैज्ञानिकों का सम्मान किया और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। फिर वो जो कहावत है थूक के चाटने वाली, वो सच हुई। उनको कहना पड़ा टीवी पर आकर के, मीडिया के माध्यम से, कि नहीं, वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के दिए गए बयान पर, उस पर कुछ बयान करना, उस पर जो ट्वीट और फेसबुक पर ही सीमित हो, संघर्ष ना देखा हो, अपने पिताजी को दी हुई गद्दी के बाद स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पिताजी को ढकेल कर अपने चाचा को भगा दिया। तो जो आदमी अपने घर का नहीं हुआ, प्रदेश का नहीं हो सकता। इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होता है, वो आम जनमानस की भलाई के लिए कभी काम नहीं कर सकता। सभी लोग शानदार एकांत में रहने वाले लोग हैं और चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के जो पैदा होता है वो आम जनमानस की भलाई के लिए कभी काम नहीं कर सकता। तरह तरह के नाटक, तरह तरह के हथकंडे देश में लंबे समय पर राज करने के बावजूद जिसकी ये स्थिति हो गई है, हम तो सपा, बसपा और कांग्रेस मिला कर के बात करें, इस गोल विधानसभा में जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे की केक काटते हैं एक स्लाइस, उसमें सपा, बसपा और कांग्रेस है और ये भी ख़त्म होने वाला है 2022 में। तो मैं इस पे बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि कोई वजूद नहीं है, किसी ने जनमानस के लिए कार्य नहीं किया, और अगर काम किया होता तो ये स्थिति ना होती। देश ने नाकार दिया है। ये अपने वजूद की लड़ाई, अपने आप को जीवित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम सांस ले। वहीं कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस समय अमेरिका जैसे देश लड़खड़ा गए, उस समय हमारे देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार कार्य करती रही और प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में कार्य हुए, जिसका नतीजा रहा कि इस विकट परिस्थिति में प्रदेश धीरे धीरे बाहर निकलने लगा है। सबने किताबों में पढ़ा था कि ब्रिटिश हुकूमत का कभी सूर्य अस्त नहीं होता। अमेरिका की दादागिरी पूरे विश्व में चलती है। कोरोना जैसी महामारी में ये सारे देश लड़खड़ा गए। हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जिन्होंने समय रहते लॉकडाउन लगाया और इतनी सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था की कि हम सब आज देश और दुनिया में ये कह सकते हैं कि इसका सबसे कम नुकसान हमारे देश को हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, अगर हम चाइना, इंडोनेशिया और अमेरिका को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोरोना की जो उसकी लड़ाई थी, उसकी बागडोर उन्होंने स्वयं अपने हाथों में उसकी निगरानी की। उसी का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम लोग भविष्यवाणी करते थे लाखों लोग मरेंगे, कीड़े मकोड़े की तरह मौत होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य हुआ, ट्रिपल टी
WHO ने भी उसको सराहने का काम किया है। पॉलिटिकल लोग हाँ ज़रूर वो इस तरह की बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन देश का, प्रदेश की आम जनमानस अच्छी तरह से ये जान चुका है कि ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, इस उद्देश्य के तहत लास्ट क्वेश्चन है, कोविड पूरी दुनिया में ये प्रकोप आया, महामारी है। इस महामारी से कैसे बेहतरी से निपटा जाए, इसके लिए आप सब ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड हुआ था, उसके बावजूद वो ज़िले के आला अफसरों के साथ, चाहे CMO हों, अस्पताल की व्यवस्था हो, प्रिंसिपल हों हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के, उन सब से वो समीक्षा बैठक करते हैं। जैसे ही वो ठीक हुए, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, वो खुद ज़मीन पर उतर करके हॉस्पिटल में कैसे बेड की संख्या 2 गुनी की जाए, कैसे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएं, कैसे हम व्यवस्था करें कि आने वाली लड़ाई से भी लड़ सकें। उसी का नतीजा है कि हम लोग बहुत ही कम उसके नुकसान में हैं और आगे जो भी इस तरह के कोई भी प्रकोप या किसी तरह की, भगवान न करे कोई परेशानी आए, लेकिन हम लोग मजबूती से उसका सामना करेंगे, निपटेंगे।